स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। जैसा कि हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को डिस्कस कर रहे थे, उसकी रिमाइंडर स्लाइड्स रह गई थी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड काम जो इनका रह जाता है वो ये रह जाता है कि ग्राउंड कीपिंग करते हैं और लैंडस्केपिंग करते हैं। ग्राउंड कीपिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो बाहर का एम्बियंस होता है, यानी जो माली होता है या जो गार्डनर होता है वो तमाम काम संभाल रहा होता है। तो गार्डनर भी जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, इसीलिए ये फ्रंट ऑफिस के अंडर में आता है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस ही इन तमाम मामलात को देख रहा होता है। फिर वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ऑफ द हाउस और वो जो पार्किंग एरियाज होते हैं, तमाम एरियाज़ को भी जो है फ्रंट ऑफिस देखता है, तो इसीलिए ये फ्रंट ऑफिस के अंदर में आता है। ये क्या करता है, ये वहाँ की ग्राउंड मेंटेनेंस करता है, ग्राउंड के ऊपर काम करता है, ये ग्राउंड को डील करता है, यानी ग्राउंड के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं ये उनको बहुत अच्छे से डील कर पाता है और उसको समझ पाता है। तो ये आपका ग्राउंड मेंटेनेंस पे काम बहुत ज़्यादा लेवल में करता है, यानी आपके ट्रीज़ में बैलेंस कर रहा है, आपके प्लांट कटिंग कर रहा है, आपकी ग्रास कटिंग कर रहा है, ग्रास प्लानिंग कर रहा है, ये तमाम चीज़ें भी करता है। इसके अलावा ये जो आउटडोर पे आपके पार्किंग प्लाजा है, पार्किंग प्लाजा में कोई टाइल मिस हो गया है, कोई टाइल ख़राब हो गया है, तो उसकी भी मेंटेनेंस ही कर रहा होता है। फिर इसका एक और काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये तमाम डिपार्टमेंट से ना एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि देखें जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस वर्क हर डिपार्टमेंट में आता रहता है, चाहे वो रूम्स हो, चाहे वो पार्किंग एरिया हो, चाहे वो गार्डनिंग एरिया हो, वो तमाम डिपार्टमेंट ऑफ होटल से डिस्कस करता रहता है। फिर किचन की साइड पे भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के काम आते रहते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रोडक्शन हाउस की तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके अलावा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर भी बहुत सारे काम आते हैं, क्योंकि होटल के अंदर रेस्टोरेंट अलग चीज़ होती है। रेस्टोरेंट हम वैसे तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट जो है वो डाइनिंग एरिया ऑफ होटल होता है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी आएंगे। तो ये की कंडीशन है, तमाम डिपार्टमेंट से डिस्कस करता है, उसकी डीलिंग चलती है उन तमाम डिपार्टमेंट से, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है और हमारी जो मेंटेनेंस है वो कितनी लेवल पे जाती है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना जो है इसकी डिस्कशन आगे होती है, यानी डिपार्टमेंट के साथ कितना कोऑपरेट करना पड़ता है, इसे कोऑर्डिनेट करना करते हैं जी। इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट आपकी क्या होता है कि इन्वेंट्री मेंटेन करता है। ये क्या करता है, ये आपकी इन्वेंट्री को मेंटेन करता है, इन्वेंट्री बैलेंस करता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपने जो बल्ब लगाया है, जो लाइट लगाई है, जो आपके शेफ़ ने कोई चीज़ मंगवा ली है या प्रोडक्शन हाउस में कोई चीज़ लगी है, तो उसको एक जर्नल के अंदर नोट किया जाता है, जिसे इन्वेंट्री कहा जाता है। प्रिक्योरमेंट क्या होता है, प्रिक्योरमेंट आपने बाहर से जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जिनसे आपने मटेरियल परचेज करना होता है, तो ये भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको कैरी ऑन करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है होटल का, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन होती है, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और उसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेशन बाहर के जो कस्टमर्स हैं या वेंडर्स हैं उनसे भी ये डिस्कशंस करता रहता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये टेक्निकल सिस्टम को मैनेजमेंट करता है। टेक्निकल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपका डोर ओपन करने के लिए आपको पता है कि कार्ड लगता है, वहाँ की जो कीज़ होती हैं वो कीज़ भी ख़राब हो सकती हैं, तो उनको भी मैनेज करता है। फिर उसकी जो है टाइल्स लेता है, उसके लॉक्स लेता है, किस तरह के लॉक लगेंगे। फिर इसके अलावा आपको पता है कि जो आपका रिसेप्शन एरिया होता है उसके पास जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम पूरी बिल्डिंग से कनेक्ट होता है, तो वो जो बिल्डिंग से कनेक्ट होता है उस सिस्टम को भी वो मेंटेन कर रहा होता है, और उसी सिस्टम को वो एनालाइज कर रहा होता है कि सिस्टम कहीं डिस्टर्ब ना करे, इसका ऑपरेशन जो है वो स्मूथली हो सके। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इसका एक और काम ये होता है कि ये तमाम जो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं आपके होटल की, उनको भी ये देख रहा होता है। और असिस्टेंट्स जो नहीं, जैसे कोई शेफ़ के पास चले जाएं, प्रोडक्शन में चले जाएं, वहाँ ओवन है, वहाँ पर माइक्रोवेव ओवन है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, वहाँ पर ग्राइंडर है, जूसर है, ये तमाम चीज़ों की जो मेंटेनेंस है ये मेंटेनेंस भी वो कर रहा होता है। साथ के साथ इसका तमाम काम इसके ऊपर भी होता है, टेक्निकल असिस्टेंट की हैसियत से भी वहाँ काम कर रहा होता है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस, जो हम होटल का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम एक और भी होता है, ये एक और काम भी परफॉर्म कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये होटल के अंदर जितनी भी इनोवेशंस हो रही होती हैं, कोई नई चीज़ ला रहे होते हैं, कोई नई चीज़ ले जा रहे होते हैं, या बिल्डिंग का डिज़ाइन चेंज कर रहे होते हैं, या बिल्डिंग के एम्बियंस को चेंज करने का फैसला करते हैं, तो वहाँ भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करता है। क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि कितना लोड हमारा होटल उठा सकता है, कितनी पावर सप्लाई हमें मिल रही है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम उस अकॉर्डिंगली जो है वो कंडीशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से
जो है जैसे कहना चाहिए असिस्ट करते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बगैर हम इन तमाम जो इनोवेशंस या कहना चाहिए कि आपकी जो न्यू चीज़ ऐड कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल आपका यहाँ पर जो सिस्टम है वो इस तरह से गवर्न कर जाता है, और ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उसको समझ सके। तो इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से असिस्ट करना पड़ता है हमें कोई भी नई चीज़, कोई भी नई इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी और ऑर्डर्स वगैरह जो भी उसके वेंडर ने कहा वेंडर टॉकिंग करता है, तो वेंडर टॉकिंग के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्टर से भी डील कर रहा होता है। देखिए जी, इसकी स्टाफिंग की बात कर लेते हैं यहीं पर कि इसकी स्टाफिंग कैसे होगी। इसकी स्टाफिंग में सबसे पहले देखें जी, चीफ इंजीनियर होता है या मेंटेनेंस मैनेजर कह लीजिए। मेंटेनेंस मैनेजर के बाद इसका जो मेंटेनेंस मैनेजर का क्या काम होता है, वो डायरेक्टर से या ऊपर अपर क्लास के लोगों से डिस्कस करता है कि जी आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है या ये कंडीशंस हैं ये मंगवानी, वो वहाँ से अप्रूवल लेके देता है। ठीक है, फिर टेक्नीशियंस होते हैं। टेक्नीशियन क्या करते हैं, ये तमाम इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग और जो भी आपकी नेसेसरीज़ होती हैं, उन नेसेसरीज़ को अपने अपने तरीके से अपने अपने तरीके इस्तेमाल से जो है उसको ठीक करते हैं। फिर उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं जी, यहाँ पर ग्राउंड कीपर होता है। ग्राउंड कीपर माली वगैरह या गार्डनर्स वगैरह या जो आपके जैसे मेसन्स वगैरह होते हैं, ये भी आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं। ये क्या करते हैं, ये छोटी मोटी मेंटेनेंस को रिपेयर करने को जो है वो तरजीह देते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है जनरल मेंटेनेंस। जनरल मेंटेनेंस का जो बंदा होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास जो है वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। वो इलेक्ट्रिकल भी कर सकता है, वो कंप्यूटर अगर टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट भी दे सकता है वो, और बहुत सारे काम कर सकता है। तो ये स्टाफिंग होती है यहाँ की। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है जी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट होता है जो आपकी होटल की एम्बियंस को मेंटेन कर पाता है, और आपकी जो होटल की एम्बियंस होती है उसमें जो उसका किरदार होता है, उसका किरदार सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर से, तमाम जो वेंडर्स होते हैं उनकी पेमेंट से डिस्कस कर पाता है। उनकी पेमेंट पेंडिंग है, उनकी चीज़ें पेंडिंग है, उनका जो भी मामला है उन्हें रिजॉल्व करने में मदद करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंटली वो क्या करता है, वो इन तमाम सिस्टमेटिक को देख लेता है। जो सिस्टम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते हैं उनको वो बाकायदा बता सकता है कि इसकी लाइफ एक्सपायर हो रही है, इसकी चीज़ ख़त्म हो रही है, या इसमें यहाँ ये चीज़ नहीं डलेगी, या इसका ये चीज़ होगी। तो ये तमाम मेंटेनेंस काम का डिपार्टमेंट देखता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो ये देखता है कि आपके जो ग्राउंड पे जो मार्केटिंग हो रही है, जो ग्राउंड पे आपकी मार्केटिंग चैनल्स हैं वो किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे। जैसे आपका कंप्यूटराइज चीज़ें लानी है, नई चीज़ों को लगाना है, नई इनोवेशंस को करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। और बेसिकली ये आपको सबसे बड़ी चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बजट कांस्टेंट कर देता है, यानी आपका जो बजट है उसको जो है कम करने में मेंटेनेंस का किरदार बड़ा होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। क्योंकि आपका जो ईयरली या एनमली जो बजट आपने क्रिएट किया होता है, वो बजट जो है वो आपकी जो एम्बियंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कोशिश करता है कि आपके उस बजट के अंदर वो आपको वही चीज़ रिपेयर करके दे या मेंटेन करके दे, या आपकी एम्बियंस में कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दे जिससे आपका एम्बियंस का जो माहौल है वो ख़राब ना हो, और आपका जो होटल है उसकी एम्बियंस देखने में बहुत अच्छी लगे।